नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में आज 33वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। आज का सुविचार है, आपके सपनों का भविष्य उन्हीं कदमों से बनेगा जो आप आज उठाते हैं। मतलब जो आज आप वर्तमान में जो करते हैं उसी से भविष्य तय होता है। भूत का पछतावा करने से भविष्य तय नहीं होता। चलते हैं पहले प्रश्न पे। जालंधर यानी पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री गुरु रविदास जी की हवाई अड्डा। श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए साझेदार देश कौन है? तो मिस्र है, इजिप्ट। केरला फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कोच्चि में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किस चीन शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है? तो शंघाई से। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो वह 4.7% से 4.7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना जताई है? तो 8%। हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। बजट 2026-27 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया? तो 7.85 लाख करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में 15.3% की वृद्धि की गई है। किसमें? रक्षा के क्षेत्र में। कल बजट पेश हुआ संसद में, उसी पर प्रश्न है ये। महिला प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइवर ब्रंट बनी है। हाल ही में किस बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण के लिए चक्र लॉन्च करने की घोषणा की? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में कब पेश किया जाएगा? तो फरवरी 1 को, यानी 1 फरवरी 2026 को, यानी कल संसद में पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो जीडीपी का 4.3%। यहां से स्टैटिक जीके शुरू होता है। सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो बलबन ने की थी। कौन कौन सी प्रथा?
सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो थी विजया लक्ष्मी पंडित। बुल बियर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। बुल और बियर शब्द यहाँ शुरू होता है संविधान की एक श्रृंखला, भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300 तक है। महत्व सरकार पैसे कैसे इकट्ठा करेगी, खर्च करेगी और नागरिकों के साथ कानून संबंध कैसे होंगे। महत्व क्या है? सरकार पैसा कैसे इकट्ठा करेगी, जब हम सरकार बनाएंगे तो सरकार कैसे पैसा इकट्ठा करेगी, खर्च करेगी और नागरिकों के साथ कानून संबंध कैसे होंगे। प्रमुख अनुच्छेद सरल भाषा में समझते हैं, चलते हैं आगे। अनुच्छेद 264 भाग 12 की परिभाषा है कि इस भाग में दिए गए वित्तीय प्रावधानों की सीमा का और अर्थ बताता है। अनुच्छेद 265 कर केवल कानून से, कोई भी कर कानून के बिना नहीं लगाया जा सकता, लगाया या वसूला जा सकता है। उदाहरण, सरकार मनमानी टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 265 कहता है कि सरकार मनमानी टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 266 कहता है कि सांकेतिक निधि यानी केंद्र की, राज्य की, यानी भारत की सांकेतिक निधि, राज्य की समेकित निधि, सरकार की सारी आमदनी, टैक्स, शुल्क आदि इसमें जाती है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, आपात स्थिति में खर्च किए गए अलग फंड होते हैं। अनुच्छेद 268 281 करों का बंटवारा, कौन सा कर केंद्र लेगा, कौन सा राज्य और कौन सा साझा होगा। यही से वित्त आयोग की भूमिका आती है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच पैसों का बंटवारा तय करता है का हर 5 साल में गठन होता है। अनुच्छेद 292 केंद्र का उधार, केंद्र सरकार कर्ज ले सकती है। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार का उधार, राज्य सरकारें कर्ज ले सकती हैं कुछ शर्तों के साथ। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति, केंद्र और राज्य व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 299 सरकारी अनुबंध, सरकार का कोई भी अनुबंध लिखित होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम पर होगा। अनुच्छेद 300 सरकार का पर मुकदमा, सरकार मुकदमा कर सकती है, सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है, सरकार भी मुकदमा कर सकती है और सरकार पर भी मुकदमा किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 के तहत। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार, किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल कानून से ही छीनी जा सकती है। यह कानून अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का पहला प्रश्न है, बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो वह है 265 में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, भारत की समेकित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 265, ऑप्शन बी 266, ऑप्शन सी 267, ऑप्शन डी 268। किसमें है? क्या लगता है आपको? 200 66। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 270, किसमें? आकस्मिक निधि कब? जब आपात में जरूरत होगी तो निधि अलग से रखी जाती है। अभी हम लोग ने पढ़ा है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। अभी हमने पढ़ा है 280। पेशा कर यानी प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 1000, 2000, 2500, 5000। तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इसी तरह परीक्षा में प्रश्न आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कुछ भी बताइए। तो है ऑप्शन सी। $2500। सरकारी अनुबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 298, 299, 300, 301। तो है 299, 299। सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 300, अनुच्छेद 300 के तहत सरकार पे मुकदमा किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? तो वो है कानूनी अधिकार। क्या है? संविधान संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत हटा दिया गया था? ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अनुच्छेद 271 किससे संबंधित है? किससे संबंधित? साझा कर, पेशा कर, उपकर व सरचार्ज, केवल केंद्र, राज्य अनुदान, क्या क्या है? अनुच्छेद 271 किससे संबंधित है? साझा कर, पेशा कर, उपकर व सरचार्ज, केवल केंद्र, राज्य अनुदान। तो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो होगा ऑप्शन सी। राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण का प्रावधान किस राज्य में है? किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए 292, 293, 298, 299, किसमें है? तो है 293। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए।